Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard geography lesson number 9, that is agriculture. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So these are important points. Okay. So oral test जो रहते हैं कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं वहाँ पे उसके आंसर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, और क्वेश्चन आंसर जो अभी हम देखेंगे उसमें से भी मिल जाता है आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। और यहाँ पे मैं आपको एक एक पूरा क्वेश्चन एक एक अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहाँ पे आते हैं अभी क्वेश्चन आंसर पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फार्मिंग आर द क्रॉप्स रोटेटेड? इंटेंसिव, प्लांटेशन, कमर्शियल, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका इसमें इंटेंसिव। एग्रीकल्चर रिक्वायर्स द फॉलोइंग: ओनली प्लॉइंग, यूज ऑफ एनिमल्स, इम्प्लीमेंट्स, मशीन्स एंड मैन पावर, यूज ऑफ ओनली मैन पावर, जस्ट कल्टिवेट क्रॉप। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? यहाँ पे हमें सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इन सब की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए सेकेंड ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट है, राइट। अभी थर्ड आते हैं। इन इंडिया एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड बिकॉज, क्यों डेवलप हुआ ये? तो उसका क्या रीज़न है? तो देखिए यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शंस गिवन है इसमें से करेक्ट ऑप्शन है आपका इन इंडिया फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, सॉइल्स, वाटर एट्सेट्रा आर कंडक्टिव। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके लिए। फोर्थ है इट इज़ नेसेसरी दैट मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर इन इंडिया बिकॉज। तो ये ज़रूरी है कि मॉडर्न मेथड जो है और टेक्नोलॉजी ये यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में इंडिया में, क्योंकि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो यहाँ पे कई सारे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ये पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग एंड देयर आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो जो इंडस्ट्रीज़ है वो एग्रो बेस्ड है, यानी कि एग्रीकल्चर पे है। अगर कोई पापड़ बना रहा है, कोई अगर ब्रेड बना रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें, पनीर बना रहा है, कुछ मतलब कोई भी चीज़ें, तो उसमें आपको प्लांट की ज़रूरत पड़ रही है, एग्रीकल्चर की ज़रूरत पड़ रही है। तो सारी चीज़ें क्या है? एग्रो बेस्ड है ना, तो एग्रो बेस्ड है, उस वही बोला एग्रो बेस्ड। और यहाँ पे जो ऑप्शन है ये देखिए नीचे दिया गया है सारे आंसर। फर्स्ट का इंटेंसिव, सेकंड का ये, फिर थर्ड का इन ये वाला, फिर फोर्थ का। ओके। नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। फार्म साइज इज़ ह्यूज इन इंटेंसिव फार्मिंग। तो फार्म साइज़ बड़ा होता है इंटेंसिव फार्मिंग में, ये फॉल्स है। इंटेंसिव ग्रेन फार्मिंग इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ, अच्छा ये ट्रू फॉल्स आप देख लीजिए। हम क्वेश्चन पे आते हैं अभी। विच कमर्शियल क्रॉप्स आर प्लांटेड इन प्लांटेशन फार्मिंग। तो कमर्शियल क्रॉप्स जैसे ये सारे कमर्शियल क्रॉप है, हमें पता है क्योंकि ये सारी चीज़ें हम तुरंत इसको हम सेल करते हैं और उससे हम मनी अर्न करते हैं। विच क्रॉप्स आर प्लांटेड इन कमर्शियल फार्मिंग? तो मेन क्रॉप्स लाइक वीट एंड कॉर्न एज वेल अदर क्रॉप्स लाइक बार्ले, ओट्स, सोयाबीन्स, ये सब कमर्शियल फार्मिंग है। ये सब भी इनको हम अभी जैसे गेहूँ हुआ, चावल हुआ, वो हमारा स्टेपल फूड है, मेन फूड है, तो वो हम खाते हैं। लेकिन ये सारे जैसे बार्ले, जौ की रोटी भी ज़्यादा कोई नहीं खाता। ओट जो है बहुत महंगे दाम पे भी बिक रहा है। सोयाबीन हर लोग खरीद, बहुत ज़्यादा तो नहीं आप यूज़ करेंगे, डेली की डेली आप सोयाबीन तो नहीं बनाएंगे, लेकिन जो दाल होती है, चावल होता है, गेहूँ होता है, वो हमारा स्टेपल फूड है, दाल चावल रोटी। तो इसके लिए वो हम खाने के लिए बहुत सारा रखते हैं, फिर जो बचता है खाने के लिए छोड़ के वो हम बेचते हैं। लेकिन ये चीज़ें क्या है, थोड़ा सा रखा, बाकी की चीज़ें हम बेच देते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय पिसिकल्चर? तो देखिए ऑब्टेनिंग फिश आर्टिफिशियली फ्रॉम फिश फील्ड्स एंड रेयरिंग देम इज़ कॉल्ड पिसकल्चर। अब फिश जो लोग इसे करते होंगे, गड्ढा वड्ढा खोदते, थोड़ा तालाब बना के उसमें फ़िश डालते होंगे आर्टिफिशियली, वो उनको ग्रो करवाते होंगे, तो ये उनका एक है, इसको बोलते हैं पिसिकल्चर। विच एनिमल्स आर रेयर्ड इन एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल्स लाइक काउज, एक्सन, बफेलोज, शीप, गोट, ये सब के सब एनिमल हस्बेंड्री के लिए यूज़ होते हैं।
विच प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री। तो देखिए जो मिल्क है, एग्स, मीट, वूल, ये सारी चीज़ें मिलती है एनिमल हस्बेंड्री से। नेम द फ्रूट्स दैट आर ग्रो इन फ्रूट फार्मिंग। तो ये सारे फ्रूट्स हैं, मैंगोज, कस्टर्ड एप्पल, यानी क्या कस्टर्ड एप्पल जो होता है सीताफल, grapes, bananas, pomegranate, dragon fruit, cherries, oranges, raspberries, strawberries, mulberries, ये सारे बेरीज हैं। नेम द प्लेसेस इन महाराष्ट्र जो फेमस हैं फ्रूट फार्मिंग के लिए। तो देखिए इसमें से कई सारे यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, वो ईजी हैं तो देख सकते हैं। फ्लावर्स जो फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, जैसे फ्लावर जो उगाते हैं बेचते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। तो कहाँ कौन कौन सी ऐसे फ्लावर हैं, तो लिली, ओके, जरबेरा, ट्यूलिप, दलिया, ओके, क्रिसेंथेमम, मैरीगोल्ड, ये सारे। इन वॉट डिफरेंट वेज इन ग्राउंड वाटर ऑब्टेन्ड फॉर एग्रीकल्चर। तो ये आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 60 का है क्वेश्चन। तो ग्राउंड वाटर हमें इज़ ऑब्टेन फॉर एग्रीकल्चर बाय डिगिंग वेल्स, बोरवेल्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो भी हम देखते हैं ना कि जो ग्राउंड वाटर है ना वो बहुत शुद्ध होता है, उसको लोग पीने के लिए भी हम यूज़ करते थे। जो हमारा हैंड पम्प, बोरवेल, कुआँ, बहुत क्लीन होता था, ग्राउंड वाटर बहुत क्लीन होता है। बट अभी जो डैम वगैरह से पानी आता है वो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, स्पेशली मुंबई वगैरह में आप देखेंगे तो। डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ इरीगेशन फॉर एग्रीकल्चर। तो देखिए ये पॉइंट वाइज है। मानसून इंडिया इज़ सीजनल, इट इज़ हाईली वेरिएबल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज़ क्वाइट अनइवन। रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर एसेंशियल है। सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स आर्टिफिशियली इज़ कॉल्ड इरीगेशन। तो जो वाटर सप्लाई करते हैं क्रॉप्स को आर्टिफिशियली, पानी ऊपर से बारिश नहीं हो रही है, पानी हम नहरों से, नालियों से, पाइप से लेके जाते हैं, खेतों में डालते हैं, सिंचाई करते हैं, तो क्रॉप्स को हम आर्टिफिशियली वाटर दे रहे हैं ना, बारिश नहीं हो रही है तो आर्टिफिशियली पानी दे रहे हैं, उसको इरीगेशन बोलते हैं, सिंचाई। द ग्राउंड वाटर इज ऑब्टेन्ड। देखिए ये हमने पहले भी देखा। इसमें काफ़ी क्वेश्चन आंसर है तो फटाफट देखते हैं। यहाँ पे जो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है वो तो आपको भी बहुत इजी चैप्टर है वैसे ये। अब वेल इरीगेशन, कैनल इरीगेशन, कैनल यानी नहर, नदियों से ऐसे नहर निकालते हैं और वो गांव गांव में लेके जाते हैं सिंचाई के लिए। तो ये देखिए दिया गया है, द डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर्स। नदियों पे बनाए जाते हैं डैम, पानी जो स्टोर रहता है फिर उससे सप्लाई करते हैं चारों तरफ के रीजन में कैनल के हेल्प से, और इसे कैनल इरीगेशन बोलते हैं। कंपेरेटिवली वास्ट एरिया इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। तो बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है डैम के लिए। Next question, why is the irrigation agriculture in India seasonal in nature? What are the difficulties for perennial agriculture? तो यहाँ पे भी दो रीज़न है, ए बी। तो फर्स्ट, the reason for seasonal nature of agriculture in India. The reason for seasonal nature of agriculture in India are as follows. Most of the farming in India is dependent on monsoon. Monsoon में होता है ज़्यादातर। monsoon क्या होता है, seasonal है इंडिया में, और ये बारिश इन मंथ्स ऑफ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में होता है इंडिया में। द रेनफॉल इज़ हाईली वेरिएबल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज़ क्वाइट अनइवन इन इंडिया। तो रेनफॉल क्या होता है, हाईली वेरिएबल है, कहीं ज़्यादा, कहीं कम, कहीं बहुत कम, कहीं बहुत ज़्यादा, ये अनइवन है इंडिया में। जहाँ जैसा 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 जहाँ का एनवायरनमेंट है उस हिसाब से। डिफ़िकल्टीज़ फॉर पेरेनियल एग्रीकल्चर, क्या डिफ़िकल्टी है, क्या डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, अभी आपका टेक्स्ट बुक में का ही क्वेश्चन है ये वाला। Why does extensive commercial farming need more capital? A large farm is required for the commercial farming. जब लार्ज फार्म जो होते हैं, बड़े खेत होते हैं, बहुत ज़्यादा कमर्शियल फार्मिंग की ज़रूरत होती है, मतलब उनको ज़रूरत होती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स लाइक ट्रैक्टर, क्रशर्स एक्सेट्रा। हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स आर ऑल्सो यूज फॉर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स। जो बहुत बड़ा एरिया होता है वहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो इस टाइप की फार्मिंग में ह्यूज एक्सपेंडिचर होती है नीडेड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, गोडाउंस यहाँ पे डबल ओ है, एक गोडाउंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। देयरफॉर एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग नीड्स मोर कैपिटल। ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा कैपिटल यानी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो रही है यहाँ पे। ओके, प्लांटेशन फार्मिंग नीड्स स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस लेबर। क्यों ज़रूरत होती है एक्सपीरियंस लेबर की,
ओके, सो पॉइंट्स यहाँ पे देखिए दिया गया है, 1 2 3 पॉइंट्स दिए गए हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन फिशिंग इन ओपन सी। ओपन सी में फिशिंग जो लोग करते हैं वो रिस्क क्यों होता है, रिस्की क्यों होता है, उसके भी पॉइंट्स दिए गए हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश एंड अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स गेट कॉट इन द फिशिंग नेट में आ जाते हैं। उन्हें सेपरेट करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। समटाइम्स इट बिकम्स एसेंशली टू गो टू डीप सी फॉर फिशिंग, बहुत गहराई में जाते हैं। स्टॉर्म्स, हैवी रेन्स, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये रिस्क वाली चीज़ें हैं, रिस्क फैक्टर है उन लोगों के लिए, फिशरमैन के लिए, जो लोग जाते हैं करते हैं ये काम, उनके लिए मुश्किल भरा काम है। वाई इज़ द स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर वेरी वाइड। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, जो कल्टीवेशन है क्रॉप्स का कंसिडर टू बी द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो कल्टीवेशन है ना, क्रॉप्स की पकाई यानी जो पक गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो उसमें से चीज़ें आएंगी, नहीं तो कच्चे में तो आएगा नहीं कुछ। तो ये चीज़ें हैं, क्रॉप्स रेयरिंग कैटल, शीप, गोट्स, मेंटेनिंग पोल्ट्री फार्म्स, ये सब ज़रूरी हैं। अब इसमें ये भी आ जाता है कीपिंग बी, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सारी चीज़ें आ जाती है, ऑर्किड्री, पिसीकल्चर, फार्मिंग, एमू फार्म, मतलब बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर में कई तरीके का कल्चर आ गया, जहाँ पे एनिमल अलग अलग चीज़ें लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ रखी होंगी। वाई शुड वन अवॉइड यूजिंग आर्टिफिशियली राइपन प्रोडक्ट्स। क्यों यूज़ कर, देखिए चीज़ें जो नेचुरली राइप हो रही हैं, पक रही हैं, वो अच्छा है। अगर आप इंजेक्शन करके कर रहे हो उस पर जो मीन्स आता ही हैं, जो पाउडर वगैरह आते हैं पकाने के लिए, वो चीज़ें क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं। केमिकल से लोग पकाते हैं, वो हार्मफुल होती हैं, वो चीज़ दी गई है यहाँ पे। बी कीपिंग क्या होता है, गिव इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। देखिए बी कीपिंग, अब बी कीपिंग क्या, अब इससे लोग हनी और वैक्स निकालने का काम कर रहे हैं। बीज इन ऑर्डर टू कलेक्ट हनी, हवर प्लांट्स द बेयर फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें, यानी कि उसके लिए क्या कर रहे हैं ये लोग, प्लांट लगा रहे हैं, उसमें फ्लावर आए और फिर वही प्लांट फ्लावर से वो मधुमक्खी जाए और उसे सब लेके आए, फिर अपना वो बेचारा छत्ता बनाए, फिर उस छत हाइव से निकालें जो लोग पाल रहे हैं, फिर उसको उसका शहद बनाए, वैक्स बनाए और बेचे। अभी ये सारी चीज़ें हैं। अभी देखा जाए तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए तो सारी चीज़ें बहुत सही हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनके लिए ये बहुत चीज़ें नुकसानदायक हैं। ठीक है, अगर हम अपने तरीके से सोचें तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन उनके लिए बहुत ये, अगर उनके हम परसेप्शन से देखें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये उनके लिए हार्मफुल है, उनके लिए नुकसान है, उनका एक्सप्लॉयटेशन है अगर हम इसे डीप में देखें तो। बट इंसानों के लिए ये सारी चीज़ें उनके डेवलपमेंट के लिए है। अब इसी कल्चर में देखिए फ़िश फार्मिंग, तो फ़िश फार्मिंग बहुत ही लार्ज स्केल पे हो रहा है, तो ये सारे जो फ़िशेज़ हैं लोग खाते हैं, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़िशिंग होती है। तो आपने अगर देखा होगा, कभी बीचेस पे गए होंगे तो आपने देखा होगा किस तरीके से वहाँ पे कितनी ज़्यादा तादाद में लोग फ़िशिंग करते हैं और उधर ऐसे सुखाने के लिए रखते हैं। तो ये सेरीकल्चर क्या है, सेरीकल्चर यानी सिल्क वाला काम, जो सिल्क के बेचारे जो कीड़े होते हैं, सिल्क वॉर्म होते हैं, तो अभी जो मलबेरी होता है उसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो, ये इनका फूड होता है सिल्क वॉर्म का, वही वो खाते हैं, फिर वही वो एक रेशा छोड़ते हैं, वही से वो लोग सिल्क बनाते हैं। तो मलबेरी ट्रीज सर्वाइव करता है कितना, मिनिमम 15 ईयर्स तक एक पेड़ रहता है। ठीक है, सिल्क थ्रेड ऑब्टेन करते हैं कोकोन से, ठीक है, सिल्क मोथ से, और फिर यही थ्रेड वो बहुत बहुत, ये थ्रेड जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत महीन होते हैं, और ये थ्रेड्स यूज़ होते हैं सॉफ्ट सिल्क क्लॉथ बनाने में। तो ये कपड़े वपड़े के लिए भी लोग अब जो क्रिएचर हैं, एनिमल्स हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं। नर्सरी क्या है, तो ये देखिए नर्सरी, ये आपको ये सारी चीज़ें दी गई हैं, किस तरीके से पेड़ पौधों को, उनका जो प्लांट है वो सारी चीज़ें। ग्रीन हाउस फार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस फार्मिंग इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फार्मिंग ऑफ द मॉडर्न एरा। ग्रीन हाउस फार्मिंग में क्या होता है, ये फैसिलिटेट करता है गेटिंग मैक्सिमम प्रोडक्ट फ्रॉम द लैंड, लैंड से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट निकालना। It can have a total control on natural factors like climate, heat, atmospheric moisture as well as soil moisture. तो it assists in getting maximum economic benefit, बहुत ज़्यादा economic benefit देता है, बहुत ज़्यादा पैसे earn कर सकते हैं जो ये काम करते हैं। For erecting a greenhouse, galvanized iron pipes and plastic sheets are used, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं।
Its main aim is to control the pest attack by controlling water, light and temperature. Greenhouse are used on a larger scale of growing flower like lily and जरबेरा. तो ये इसके लिए हॉर्टिकल्चर क्या होता है, तो ये देखिए दिया गया है. मार्केट गार्डनिंग है. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मॉडर्न एज वेल एज ट्रेडिशनल मेथड्स आर यूज, दोनों ही यूज़ होता है. द साइज ऑफ द फार्म इज स्मॉल एंड एवरी प्लांट इज़ केयर्ड फॉर प्रॉपरली. तो इनका ध्यान रखा जाता है. अभी जो ये फ्रूट्स हैं, ये सारे, ये देखो यहाँ से यहाँ तक सारे फ्रूट्स हैं. कहाँ कहाँ पे किया जाता है वो जगह भी दी गई है. ये जो जो जगह है, ठीक है, महाबलेश्वर, पंचगनी, पुणे, नागपुर, जलगांव, नासिक, ये सारे शहर. उसके बाद जो कंट्रीज़ हैं मेडिटेरियन क्लाइमेट, जैसे फ्रांस, इटली, ये लोग भी हॉर्टिकल्चर लार्ज स्केल पे अभी कर रहे हैं. अभी फ्लोरिकल्चर क्या है, तो फूल पौधा. एग्रो टूरिज़्म क्या है, तो यही खेती वेती जो करते हैं उसको लोग फील्ड टूरिस्ट आते हैं, फील्ड टूरिज़्म, वही है ये. ईजी है ये बहुत. एनिमल हस्बेंड्री क्या है, तो देखिए डेयरी फार्मिंग, शीप एंड गोट रेयरिंग, यानी ये सारी चीज़ें किस में आ रही है आपकी, ये सारी आ रही है एनिमल हस्बेंड्री में. फिर पोल्ट्री, ठीक है, ये भी उसी में आ रहा है. रेयरिंग ऑफ अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल भी रख रहे हैं, ये सब आपका आ रहा है इसमें एनिमल हस्बेंड्री में. यानी जिसमें जानवर रख रहे हैं और उनसे चीज़ें अर्न कर रहे हैं, उनसे चीज़ें बेच रहे हैं, वही. मेंशन द मेजर टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटेंसिव फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग. इंटेंसिव फार्मिंग क्या है, ये देखिए दिया गया है. जो हमें मिनिमम एरिया, मतलब कि अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच मैक्सिमम प्रोडक्ट्स इफ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मिनिमम एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिव फार्मिंग. एक्सटेंसिव फार्मिंग यहाँ पे दिया गया है. लार्ज एरिया में करते हैं इसको, ठीक है. यहाँ पे देखिए फार्म साइज़ हो सकता है 200 हेक्टेयर से भी ज़्यादा. क्या क्या इसमें करते हैं, क्या क्या मेन क्रॉप्स हैं, वो सब दिया गया है. अभी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसके करेक्टरिस्टिक्स, तो उसका नेचर, मेथड्स, क्रॉप पीरियड एंड फैलो पीरियड, अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, वो सब दिया गया है यहाँ पे. बहुत बड़े बड़े आंसर हैं, इतना बड़ा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है. पॉइंट्स उतना ही लिखिए, बट मेन पॉइंट लिखिए. जो जो चीज़ें उगा रहे हैं, किस मेन पॉइंट्स है वही लिखना है आपको, इतना ज़्यादा नहीं लिखना है. अभी यहाँ पे दिया गया है प्लांटेशन फार्मिंग का करेक्टरिस्टिक्स, तो नेचर, मार्केटिंग सिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या है वो दिया गया है. इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग सिस्टम, इसके पॉइंट्स हैं ये. काफ़ी लेंथी वीडियो हो गया ये आपका, इसके लिए मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ फटाफट, क्योंकि इजी है ये चैप्टर बहुत ज़्यादा. नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है ह्यूमन सेटलमेंट्स. ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं.